Hello student, myself is Divyansh Rajput. Today we are discussing about mole concept. इसमें हम परसेंटेज वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, कोई भी काम हो अगर हम पूरे उत्साह और पूरे जुनून के साथ करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यदि हम सुबह उठते ही हम हमारे गोल को, हमारे एम को रिकॉल करके पूरे उत्साहित होते हैं और तैयारी करते हैं तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक। और अगर यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य लेकर आप उत्साहित नहीं हो तो आप जी नहीं रहे हो, जिंदगी सिर्फ काट रहे हो और ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जो भी करें पूरे उत्साह के साथ करें। आपको अपनी तैयारी भी पूरे उत्साह के साथ करनी है तो देखिए सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। यहाँ परसेंटेज वाइज गिवन है और हमें पता है परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में ही निकाले जाते हैं। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास आपको बताना है। तो बेटा 3.4 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में प्रेजेंट होगा। परसेंटेज वाइज है तो 100 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होगा। 32 ग्राम सल्फर x ग्राम इंसुलिन में प्रेजेंट होगा। So x is equal to 100 into 32 upon 3.4 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x is equal to निकल आया 941.18 ग्राम। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन बाय मास। द मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ भी हमें परसेंटेज में गिवन है तो 0.25 ग्राम आयरन 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होगा। यहाँ हीमोग्लोबिन का हमें मोलर मास गिवन है 89600 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो इसमें कितना आयरन प्रेजेंट होगा, तो इसे x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 100 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 89600 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकल आया 0.25 इंटू 896। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 224 निकल आया। अब नंबर ऑफ एटम पर हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू टोटल आयरन का मास 224 अपॉन 56। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकल आए 4 एटम्स ऑफ आयरन। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of lime calcium oxide obtained by heating 200 kilogram of 95% pure limestone। तो जब हम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगर हम 100 ग्राम को हीट कर रहे हैं तो इससे टोटल 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का ऑब्टेन होगा। और यहाँ पर हमें 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू इसकी प्योरिटी कितनी है 95% है तो 95 अपॉन 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपाउंड की प्योरिटी गिवन हो, ठीक, और उसका अमाउंट गिवन हो, अमाउंट और उसकी जो प्योरिटी गिवन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल एग्जैक्ट जो अमाउंट है उस कंपाउंड का वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इससे सपोज x ग्राम ऑफ कैल्शियम का ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू निकल आएगा 2 इंटू 10 इंटू 95 इंटू 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 106400 ग्राम हमें ऑब्टेन हो गया। अब इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 106.4 किलोग्राम ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 liter of a mixture of carbon monoxide and CO2 carbon dioxide is passed through red hot charcoal, charcoal मतलब carbon, into the new volume becomes 1.4 liter. Find out percentage composition of mixture by volume. All measurements are made at same pressure and temperature.
तो देखिए बेटा यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी रिएक्शन कार्बन के साथ तो नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं है, यानी इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। अब जो CO2 है उसका सपोज B वॉल्यूम है और उसने चारकोल के साथ रिएक्ट करके CO बना लिया है, तो यहाँ पर 2CO बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर CO2 का B वॉल्यूम था तो यहाँ पर जो रिएक्शंस के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम बनेगा वो 2B बनेगा। अब आप इस तरीके से इक्वेशन अरेंज करिए, A plus B is equal to 1 और A plus 2B is equal to 1.4, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A plus 2B is equal to 1.4 माइनस A plus B is equal to 1, तो B is equal to निकला है 0.4। इक्वेशन फर्स्ट में हम B की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर A plus 0.4 is equal to 1, तो A is equal to 1 minus 0.4, यानी A का वॉल्यूम कितना है 0.6 लीटर, राइट। CO का वॉल्यूम निकल आया। तो अब CO का परसेंटेज हम निकाल लें, 0.6 लीटर अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना 1 लीटर इंटू 100, 60% निकल आया। सेम से परसेंटेज आप CO2 फाइंड आउट कर लेते हैं, 0.4 लीटर है अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 इंटू 100, तो 40% निकला, राइट। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करिए, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकला है, राइट। अब इसमें 40 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 40 अपॉन 100 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ 40% निकला है, राइट। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए कंपाउंड में कार्बन 12 है अपॉन टोटल मास कितना है कंपाउंड का 100 इंटू 100, तो 12% निकला है। सेम ऐसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना है बेटा 48 अपॉन 100 इंटू 100, तो 48% निकला है, ठीक। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ Fe3+ प्रेजेंट इन Fe 0.93O1। तो यहाँ पर डेसिमल में दिए गए हैं वैल्यूज, तो आप इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई 100 करके, तो 93 आयरन का निकल आया और ऑक्सीजन 100 है। आपको पता है ऑक्सीजन में -2 का चार्ज और आयरन में +2 का चार्ज होता है, राइट बेटा। अब आपको ये पता है कोई भी मॉलिक्यूल तभी स्टेबल हो पाता है जबकि वो न्यूट्रल हो, ठीक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की नंबर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आयरन हमें पता है Fe2+ और Fe3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फेरस और फेरिक के फॉर्म में। अब 93 में फेरस भी है और कुछ अमाउंट फेरिक का भी हो सकता है, और फेरिक हमें यहाँ पर पूछा गया कितना होगा, ठीक। सपोज फेरस जो है वो x अमाउंट है, तो फेरिक कितना हो जाएगा Fe3+, 93 माइनस x हो जाएगा। अब इनमें चार्ज कितना है बेटा, x में 2+ का चार्ज है और 93 माइनस x में 3 का चार्ज है, और ऑक्सीजन -2 का चार्ज होता है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करिए, तो 2x प्लस 279 माइनस 3x इज इक्वल टू 200 निकल आया, ठीक। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू यानी फेरस का जो अमाउंट है वो निकल आया 79, फेरिक हो जाएगा 93 माइनस 79 इज इक्वल टू 14 आ गया। अब इसमें परसेंटेज निकाल लीजिए फेरिक का, तो Fe3+ इज इक्वल टू हो जाएगा 14 हमने जो निकाला है अपॉन 93 टोटल अमाउंट इंटू 100 इज इक्वल टू 15 निकल आया, राइट। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ठीक। व्हाट परसेंटेज ऑफ Ni3+ प्रेजेंट इन Ni 0.98O, इसे भी आप सेम वे में सॉल्व करिए, राइट। तो निकल जो है वो भी Ni2+ और Ni3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो x अमाउंट Ni2+ का हो जाएगा, ठीक। और 98 माइनस x Na3+ का हो जाएगा, 100 इंटू 2 कर देंगे, ऑक्सीजन में -2 का चार्ज होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 294 माइनस 3x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 294 माइनस 200, तो x इज इक्वल टू 94 निकल आया। परसेंटेज ऑफ Na2+ कितना हो जाएगा 94 अपॉन टोटल अमाउंट 98 इंटू 100, तो 95.9 यानी कि 96 हो गया परसेंटेज।
Ni3 प्लस कितना होगा बेटा 98 माइनस 94 तो 4 होगा। ठीक, मेजरली तो Ni2 प्लस ही होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राइट। Ni3 प्लस बहुत ही कम अमाउंट है। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ Ni3 प्लस इज इक्वल टू 4/98 इज इक्वल इनटू 100 इज इक्वल टू आ गया 4। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।